नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। महाभारत की लड़ाई के लिए कौरवों और पांडवों ने कुरुक्षेत्र को चुना। अब आज की स्थिति में महाभारत जो है वो बिहार में देखने को मिल रही है, लेकिन उस महाभारत काल की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ वो अधर्म और धर्म के बीच में हुआ। लेकिन बिहार का जो महाभारत है वो युद्ध लगता है कि अब अधर्मियों के बीच में है। अब मैं सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहा हूं, तो यह आरोप मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि महागठबंधन की दशा और दुर्दशा को अगर हम देखते हैं, क्योंकि रामायण काल में दुर्दशा की जो परिभाषा दी थी भगवान श्री राम ने, आपको पता ही होगा जिस तरीके से उन्होंने रावण को पहले दिन जब वो युद्ध में आए और उनको निहत्था कर दिया, और निहत्था करने के बाद उनके ऊपर वार नहीं किया और यह बोल दिया कि आप जाओ, मैं तुम्हें जो है वो निहत्थे पे वार नहीं करता, कल इससे ज्यादा तैयारी के साथ आना। तो इसका नाम है दुर्दशा। अब जब मैं ये कहता हूं कि अधर्मियों के बीच में है, तो ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश की संस्कृति में मांस और मदिरा ये दोनों पर्दे के पीछे के काम होते हैं। आप वेस्टर्न कल्चर में जाओगे, पश्चिमी संस्कृति में, तो वहां पर देखोगे कि सब चीजें जो है वो खुलेआम चलती है। लेकिन भारत की संस्कृति में बहुत सारे लोग जो है वो मदिरा का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो मांस मछली भी खाते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं। लेकिन क्योंकि 3 युवा नेता है, एक तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और एक 55 साल का युवा राहुल गांधी। अब मैंने ये जब कहा तो इसलिए कहा क्योंकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मटन पार्टी, जिसको वायरल किया गया जानबूझकर एक खास तरह का संदेश देने के लिए, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी चर्चा हम अलग भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में मुकेश सहनी, आपको पता ही होगा, मछली लेकर पहुंचे, फिर उसका जो है वो शूट किया गया, फिर उसको जो है वो अपलोड किया गया सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, और मछली की पार्टी की गई। और एक ये संदेश देने का, जिसको कहें कि कोशिश की गई, कि जब एक टेबल पर बैठकर मदिरा और मांस खाया जा सकता है तो फिर एनडीए गठबंधन को तो आसानी से हराया जा सकता है। क्योंकि मित्रता की अगर परिभाषा हम देखें तो कुछ सालों से एक साथ बैठकर मांस मछली खाना और शराब पीना, बस इसी को मित्रता कहा जाता है, कि बड़े घनिष्ठ मित्र है, वो एक दूसरे के साथ बैठकर पार्टी करते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो ये बातें जो है वो उल्टी पड़ जाती है। तो कुरुक्षेत्र कहां कहां बना, हम उसकी चर्चा करेंगे। पार्टियां हो गई, सब कुछ हो गया। अब बारी थी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की। तो एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया, वोट चोरी का बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, ढोल नगाड़े बजे, और लगातार आप देखोगे कि टीवी के ऊपर, टीवी डिबेट्स में प्रवक्ताओं के जो भाषण थे या उनकी जो भाषा शैली थी, बड़े एग्रेशन के साथ में, कि इस बार सब कुछ पलटने वाला है। लेकिन हम तो उस वक्त भी कहते थे कि पलटेगा क्या, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। अब ऐसी स्थिति में कल, इससे पहले मैं वीडियो में जो है वो पूरा कंप्लीट, जिसको कहें कि राहुल गांधी का 4 दिन का विवरण कर चुका हूं। कल राहुल गांधी पहुंचे हरिओम वाल्मीकि के घर, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, क्योंकि हरिओम वाल्मीकि को न्याय दिलाना था। अब न्याय कैसा होना चाहिए उसमें मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, और उत्तर प्रदेश सरकार ने वाल्मीकि परिवार को क्या दिया मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो फिर राहुल गांधी कौन से न्याय की बात कर रहे थे उसको समझने की जरूरत है। उसके बाद वो जाते हैं जुबिन गर्ग, गुवाहाटी। बावजूद इसके राहुल गांधी को यह अच्छे से पता है कि सीट शेयरिंग के ऊपर बात नहीं बन रही है और मामला जो है वो बिगड़ता जा रहा है।
अब आप सोचकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी का पूरा दारोमदार राहुल गांधी के ऊपर है, लेकिन राहुल गांधी बिहार से कन्नी काट रहे हैं, वो बिहार से दूर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कई कारण जो है वो हम बता चुके हैं, और आने वाले दिनों में और भी डेवलपमेंट होने वाली है। और उससे बड़ी डेवलपमेंट कब होगी मैं आपको यह भी बता देता हूं, क्योंकि यह गठबंधन मजबूरी में भी इतना फंस चुका है दलदल में कि अब ये एक दूसरे के ऊपर आरोप भी नहीं मढ़ सकते। तो 14 नवंबर का आप टाइम नोट कर लीजिए, 12 से 1 के बीच में महागठबंधन में तू मैं जो है वो शुरू हो जाएगी, और उसके बाद में बात गाली गलौज तक भी आ सकती है, इसकी पूरी संभावना है। तो जहां कुरुक्षेत्र बना, इससे क्या संदेश जाता है बिहार को? अब इसमें एक चीज और आप अगर समझोगे तो इस देश की जनता जो है वो ये चाहती है कि इस देश में एक मजबूत विपक्ष बने। इसीलिए तो राहुल गांधी को 44 से 99 सीटें दी। इसलिए नहीं दी कि कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा कर रही थी या कुछ और था, नहीं, इसलिए दिया था ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय अपने परिवार को मजबूत करते हुए दिखाई दिए, और अपने ही जो साथी दल थे उनके साथ बार्गेनिंग करने लगे। और इसी का नतीजा है कि बिहार में 6 सीटें जो है वो मैंने साफ तौर से निकालने की कोशिश की है, जहां पर ये महागठबंधन आपस में जो है वो तलवारें निकालकर खड़ा है। पहला वैशाली विधानसभा सीट, वैशाली विधानसभा सीट से कांग्रेस के संजीव कुमार ने नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया, तो उनके खिलाफ आरजेडी से उम्मीदवार है अजय कुशवाहा। अब आप सोचकर देखिए, क्या राहुल गांधी के पास यह खबर नहीं है या फिर कांग्रेस पार्टी अनजान बन रही है? क्योंकि परसों तक ये कह रहे थे, एनडीए पे आरोप लगाते थे, क्योंकि जब भी इनसे सवाल पूछा गया एनडीए पे आरोप लगाया गया। एनडीए में खींचतान थी, महागठबंधन से ज्यादा थी, लेकिन बावजूद इसके टेबल पर बैठकर उसको सोल्व करने का प्रयास किया गया। सीटों का जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया, उसके बाद में उम्मीदवार आए, जहां उनको लगा कि बदलने की जरूरत है वो बदलने का प्रयास भी किया। किसी को मनाने की जरूरत थी तो अमित शाह तक जो है वो बैठे थे। अब आप सोचकर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और दिल्ली आए, अमित शाह से मीटिंग हुई, और दूसरी तरफ आरजेडी और वीआईपी के बड़े नेता, बड़े चेहरे मुकेश सहनी और तेजस्वी कुमार यादव, इन दोनों से राहुल गांधी की मुलाकात ही नहीं होती है, जबकि राहुल गांधी दिल्ली में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो विदेश से आए थे, फ्लाइट से आए थे, तो बड़ी थकान में थे, उनको आराम करने की जरूरत थी। और आराम करने का नतीजा यह हुआ कि वैशाली सीट से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों आमने सामने हैं। अब आप इसको फ्रेंडली फाइट तो नहीं कर सकते। अब आप सोचकर देखिए कि कार्यकर्ताओं में क्या चल रहा होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। दूसरी, इसी सीट की अगर हम बात, इसी विधानसभा या हम कहें कि इसी जिले की बात करें वैशाली की, तो दूसरी सीट लालगंज विधानसभा सीट, यहां पर कांग्रेस पार्टी के आदित्य कुमार और आरजेडी, यहां पर बाहुबली नेता मुन्ना कुमार की जो बेटी है शिवानी शुक्ला, वो चुनावी मैदान में है। मुन्ना शुक्ला राजनीति में आरजेडी में जो है वो बड़ा नाम है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी फिर सामने है। तो 2 सीट मैंने आपके पास जो है वो इसका जिक्र किया है। इसके बाद बेगूसराय, बेगूसराय वही सीट है जहां कन्हैया कुमार जो है वो देश को और देश की राजनीति को पलटने चले थे गिरिराज सिंह के सामने। और आज कन्हैया कुमार कहां है जरा आप ढूंढिए, इसके ऊपर मैं अलग से एक जो है वो वीडियो भी बनाऊंगा। नेता से वो प्रवक्ता बना दिया गया है, इससे ज्यादा अब उसकी जो है वो इस पार्टी में हैसियत रही नहीं है। तो ये होता है हस्र। तो इस सीट से अगर हम देखते हैं तो किसान इंसान पार्टी जो महागठबंधन का हिस्सा है, उसके अवधेश कुमार राय और कांग्रेस के गरीबदास दोनों आमने सामने हैं। अब इसमें कौन गरीब और निकलेगा वो बाद की बात है। इसके अलावा गोरा बोराम, ये दरभंगा की सीट है जहां पर आरजेडी और वीआईपी, अब यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर वीआईपी के उम्मीदवार है संतोष कुमार सहनी, जो मुकेश सहनी के भाई है।
और आरजेडी से अफजल अली खान। तो एक तरफ मुस्लिम कार्ड है और दूसरी तरफ वीआईपी की साख जो है वो दांव पर लगी है, क्योंकि मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया आपको पता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रोसड़ा सीट की, जो समस्तीपुर में आती है। यहां पर सीपीआई और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। तो सीपीआई से लक्ष्मण पासवान और कांग्रेस पार्टी से वीके रवि। अब सीपीआईएम आपको पता है लेफ्ट पार्टियां इस वक्त महागठबंधन का हिस्सा है, और पिछले बार का स्ट्राइक रेट अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी से उनका अच्छा है, क्योंकि 70 में से एक तरफ 19 है, तो आप दूसरी तरफ देखिए कि उनकी जो है वो कितनी सीटें थी और कितनी कम सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो दावे जो है वो सबके अपने अपने थे। इसलिए सीपीआईएम जो है वो इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और फिर हम आते हैं कहलगांव। इसकी तो हमने पहले भी बात की थी। कहलगांव से आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस पार्टी के प्रवीण कुशवाहा। तो यहां पर भी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। तो आप सोचकर देखिए, भले ही जो है वो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के प्रवक्ता जो है वो इसको फ्रेंडली फाइट कहकर जो है वो बचने की कोशिश करें, लेकिन इसको फ्रेंडली फाइट तो नहीं कह सकते। और फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली फाइट का मतलब होता है कि आपका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो कामयाब हो जाता। आप एक टेबल पे बैठे होते और आप गपशप लड़ा रहे होते और मैसेज जाता कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और उसके बाद में अगर एक दो सीट पर ऐसी स्थिति बनती तो हम समझ सकते थे कि हाँ हो सकता है कि नेता जो है वो वहां के कार्यकर्ता है, उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो ज्यादा हो, इसलिए एक दो सीट पर ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन यहां पर 6 सीटों का हाल तो मैंने आपको बता दिया, और अभी तक यह भी तय नहीं हुआ है, क्योंकि पहले चरण का नामांकन भरा जा चुका है, तारीख उसकी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके यह तय नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कौन सी सीट कौन सी पार्टी के हिस्से गई है। तो यह है दुर्योधन की महाभारत, जिसमें पांडव तो है ही नहीं, और यह लड़ाई लड़ी जा रही है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बीच में। तो फिर एक आपको पता होगा एक नई चीज याद आ जाती है, और वो है सतयुग। अगर हम सतयुग की स्टडी करते हैं तो सतयुग में देवता और राक्षस ये दोनों अलग अलग लोक में रहते थे। अब उसके बाद में आता है त्रेता युग। तो त्रेता युग में क्या हुआ, जब भगवान राम का अवतरण हुआ तो उस वक्त एक ही लोक में रहने लग गए देवता और राक्षस, तो रावण और भगवान राम। फिर आता है द्वापर युग। तो द्वापर युग में क्या होता है, ये जो है वो मामला थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और देवता और राक्षस, धर्मी और अधर्मी जो है वो एक ही परिवार में पैदा हो जाते हैं। पांडव, पांडु के पुत्र, और दुर्योधन वाली मामला जो आपको पता ही है, तो आप कौरवों के वो समझ सकते हैं, धृतराष्ट्र के बेटे। अब इस स्थिति में यहां तो राक्षसों के बीच में, क्योंकि वो लड़ाई जो थी वो देवताओं और राक्षसों के बीच में, लेकिन यहां तो अधर्मियों के बीच में। और अधर्मी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार का मामला है या ऐसा है, नहीं। जो व्यक्ति मांस और मदिरा को जो है वो सार्वजनिक तौर पर, और वो भी इस देश के राजनेता, अगर इस तरीके का दिखावा करेंगे तो आप समझ सकते हैं आप उसको क्या कहोगे। आप खुद सोचकर देखिए। तो अब ये एक ही जगह जो है वो बैठ चुके हैं, और इसी का नाम कलयुग है। असली में अगर हम देखें तो इसी का नाम कलयुग है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।